हाय सेजिटेरियस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है सैज 18 से लेके 24 नवंबर तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके सैज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थितियों के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके सैज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके। मैं वहाँ पर अपने डेलीज़ की रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ डे बाय डे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, सो लेट्स फाइंड आउट व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, कहीं ना कहीं आर्कएंजल माइकल play the role in this week. Okay, this is the card of clarity, this is the card of archangel michael is lord of a clarity. Okay, आपकी परिस्थितियों के प्रति अगर आप लोग कहीं पर भी स्टक थे किसी भी वजह से, ओके, तो आर्कएंजल माइकल ये हफ्ता आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, गुड न्यूज़ दे रहे हैं, एंड कहीं ना कहीं लाइफ को देखने का नज़रिया चेंज करवा रहे हैं। ओके, जो भी आपकी मटेरियल चीज़ वाइज है, फर्स्ट चक्र इज ऑल अबाउट गाइस योर मटेरियल वर्ल्ड। ओके, कहीं ना कहीं क्योंकि यहाँ पर ना सी आप लोग पेशेंट रखे हुए हो, सी दिस इज़ द कार्ड ऑफ, कहीं ना कहीं आप स्टक हो, आपने एफर्ट डाल लिया एंड जस्ट पेशेंट रखे तो देयर इज अ चेंज। ओके, क्योंकि 5 इज ऑलवेज चेंज, फोकस होके कैसे अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए कैसे अपनी लाइफ में जैसे कि जॉब नहीं था तो आपने एफर्ट डाले, पेशेंट रखे थे रिवॉर्ड के लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। आर्कएंजल माइकल इस हफ्ते आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। मनी वाइज बहुत ज़्यादा तंगी चल रही थी तो आर्कएंजल माइकल यहाँ पर कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहे हैं ताकि आप अपने मनी वाइज भी मैनेज कर सको। और कहीं ना कहीं अगर आपके आप अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहे थे या फिर सिंगल थे तो यहाँ पर क्लैरिटी मिली है ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आके मूवमेंट कर सको, ग्राउंडेड रह सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैनी ऑफ द मोस्ट इवॉल्व बीइंग ऑन अर्थ आर रेगुलर फोक लिविंग विद जॉय, डिग्निटी एंड करेज। क्योंकि ये हफ्ता यूनिवर्स आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे, चेंजेस दे रहे। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में लाइफ को एंजॉय कर सको, ग्राउंडेड रह सको एंड कहीं ना कहीं सिक्योर हो सको। सपोर्ट भी है यहाँ पर। ओके, कोई टोरस पर्सन हो सकता है सपोर्ट, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज या फिर मूवमेंट कर सको। ओके, ऐसा है जैसे कि अगर आप सिंगल हो, लव वाइज सिंगल हो एंड पेशेंट रखे, देखिए कब सामने वाले का फ़ोन है, कब सामने वाले का फ़ोन आ रहा है तो आप यहाँ पर सिक्योर हो रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो। ओके, और मैं एक ही वर्डिंग में यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लोगों की लाइफ में किसी भी चीज़ की कमी थी, स्टक थे, नेगेटिव सिचुएशन चल रहे थे एंड जैसे आपने एफर्ट डाल लिया, कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो ये हफ्ता है रिजल्ट का, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल, सिक्योर, इंडिपेंडेंट हो सको। चेंजेस का है ये हफ्ता, रिजल्ट लेके आके चेंज का है। ओके, एंड सपोर्ट भी है आप लोगों के लाइफ में। वाओ, सो लेट्स गो डीपर कि टैरो कार्ड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सैज, व्हाट्स द मैसेजेस फॉर सैजिटेरियस। ओके, first part of the week. See, I told you, you're waiting for the result. Okay, 7 of Pentacles, here's the result. आपने पास में एफर्ट डाल लिया किसी भी चीज़ के लिए एंड जस्ट फोकस करें कि कब रिजल्ट आए, कब रिजल्ट आए, पेशेंट रखे हुए थे, फोकस करे थे। ये हफ्ता है रिजल्ट का। ओके, पास के पर्सन के साथ में मिंगल होना चाहते हो तो यहाँ पर पेशेंट रखे हो। दिस इज द कार्ड ऑफ वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में वेटिंग फॉर द सोल्यूशन, वेटिंग फॉर द सपोर्ट, वेटिंग फॉर द रेस, प्रमोशन, तरक्की, जो भी हो, यू वेटिंग फॉर द एनीथिंग। ओके, यू वेटिंग फॉर द रिजल्ट। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नेक्स्ट मूव ले सको, टेकिंग स्टेप। ओके, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी है ताकि आप जॉब स्विच कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में बिजनेस स्टार्ट कर सको पार्टनर के जरिए। तो कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो कि
अपॉर्चुनिटी आई ताकि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सकूँ, मैं अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सकूँ, जॉब स्विच करके, या फिर पार्टनर सपोर्ट आ रहा है तो पार्टनर, सी 9 ऑफ कप, ओके, एंड सी फुल 9 ऑफ कप इज रिवर्स। कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो कि आप लोगों की लाइफ में आपने जो भी एफर्ट डालते उसका रिजल्ट मिले, ताकि आप अपनी लाइफ को इजी बना लो, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट करो। मे भी शायद आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है कोई एरीज पर्सन, ताकि आप अपने इमोशनली सिक्योर होते हुए मूवमेंट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप वेट ही कर रहे हो कि आपकी लाइफ में रिजल्ट मिले, सपोर्ट आए, ताकि आप अपने उस रिजल्ट के कारण मूवमेंट कर सको। ओके, इमोशनली फुलफिलमेंट हो सके, या फिर इजी लाइफ बना सको। तो मैं ये बोलूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज अ वेटिंग पीरियड, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। मुझे यहाँ पर नहीं लग रहा है कि फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, बट पेशेंट रखें कि कब रिजल्ट आए, कब फ़ोन कॉल आए, कब मैसेजेस आए, ताकि मैं अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सकूँ। मिडल पार्ट ऑफ द वीक में मिडल पार्ट ऑफ द वीक में ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, जो भी यहाँ पर वेट कर रहे हो, रिजल्ट आ रहा है तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, कंफर्टेबल हो रहे हो, सिक्योर लाइफ बनाते हुए दिख रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में राइट टाइमिंग है, सही टाइम है रिजल्ट देने का, सही टाइम है अपनी लाइफ में मूवमेंट करने का, सही टाइमिंग है अपनी लाइफ में जॉब स्विच करने का, बिजनेस स्टार्ट करने का, या फिर कहीं ना कहीं अपने आप में पर्सनालिटी को डेवलप करने का। ओके, क्योंकि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपको रिजल्ट मिल रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ सको। ओके, वेदर वो किसी भी मामलों को लेके। व्हाट एल्स, सी चेंजेस लेके आ सको, क्योंकि 8 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। व्हाट एल्स, सी 8 ऑफ सोर्स है एंड लक का कार्ड। सी मैं ये बोलूँगी कि मिडल पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों के लाइफ में चेंजेस हो रहे हैं, बिग ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि लक का साथ मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। 8 ऑफ सोर्स ऑल अबाउट गाइस मेंटल डिस्टर्बेंस, बहुत ज़्यादा मेंटल डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, जैसे कि रिवॉर्ड के लिए यहाँ पर पेशेंट रख के आप थक गए। ओके, तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में राइट टाइमिंग है आपको अपॉर्चुनिटी देने का, रिजल्ट देने का, सपोर्ट देने का, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल या फिर सिक्योर लाइफ या फिर मूवमेंट कर सको। ओके, तो डबल टाइमिंग का कार्ड है, लक का साथ भी आपको मिल रहा है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज द सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। ओके, 6 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस सक्सेस, विक्ट्री, मूवमेंट होना, लोग आपको रिकॉग्नाइज कर रहे हो, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, तो आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, पीस लेके आ रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। एंड कुछ लोग हो सकता है कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में ट्रैवल भी करें, क्योंकि सी जिस भी एरिया में आप ट्रैप थे, 8 ऑफ सोर्स, स्टक थे, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस थे, तो वहाँ से आप मूवमेंट कर रहे हो। ओके, वहाँ से मूवमेंट कर रहे हो, स्टकनेस में से आप कहीं ना कहीं उसको ओवरकम कर रहे हो। ओके, ठीक, क्योंकि ब्लेसिंग है, मूवमेंट कर रहे हो, क्योंकि सी एंड पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर आपके स्टकनेस में चेंजेस आ गया। ओके, और यहाँ पर एंड पार्ट ऑफ द वीक में आप मूवमेंट कर रहे हो अपने स्टकनेस में से, क्योंकि आपको रिजल्ट मिल गया, आपके पास में ऑफर आ गया, आपके पास में सपोर्ट आ गया, आपके पास में ब्लेसिंग आ गई, तो आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो, चेंज लेके आ रहे हो, ग्रोथ की तरफ जा रहे हो, रेस प्रमोशन, तरक्की भी मिलती हुई दिख रही है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता है जो भी आपने एफर्ट डाला था उसके रिजल्ट का। ओके, पहले पास्ट में, क्योंकि आप चाहते हो कि यार रिजल्ट आए तो मैं मूवमेंट करूँ, यार सपोर्ट आए तो मैं आगे बढ़ूँ, यार मैसेजेस आए तो मैं अपनी लाइफ को ईजी बनाऊँ। तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक में देयर इज़ अ बिग शिफ्ट, लक का साथ भी है, अपनी लाइफ में बिग ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ भी जा रहे हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में मूवमेंट हो रहा है। ओके, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो मिडल पार्ट से आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस दिखना चालू हो जाएगा, या रिजल्ट आना चालू हो जाएगा, या कोई ना कोई गुड न्यूज़ आना चालू हो जाएगा। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में कंफर्टेबल रह सको। वाओ, लव वाइज भी अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो मिडल पार्ट ऑफ द वीक से आपकी लव लाइफ भी सुधरना चालू हो जाएगी। एंड दिस इज योर हिडन पोजिशन। सी हिडन पोजिशन में 6 ऑफ सोर्स, आई टोल्ड यू ना, ये पूरे हफ्ते में ये हिडन पोजिशन कभी भी आ सकता है। हिडन पोजिशन में आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है,
ओके, पीस आ रहा है, बैलेंस कर रहे हो, रीलोकेट हो रहे हो, कुछ लोग ट्रैवल भी कर रहे हैं ताकि वो अपने काम बना सके, ताकि वो अपने लाइफ में लॉन्ग लास्टिंग सिक्योर हो सके। ओके, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है तो आप अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो। ओके, कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकता है गाइस, जैसे कि लव वाइज फ़ोन कॉल आ रहे हैं, जॉब वाइज अपॉर्चुनिटी आ रही है, मनी वाइज सपोर्ट आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ रहे हो। तो यहाँ पर आप कहीं ना कहीं इमोशनल तौर से कंफर्टेबल हो रहे हो। नो मोर बॉर्डम, नो मोर रिजेक्शन, नो मोर डिसअपॉइंटमेंट। ओके, कहीं ना कहीं जो भी आप लोगों के लाइफ में पास्ट में डिसअपॉइंटमेंट हो रहा था, काम नहीं बन पा रहा था, रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो हिडन पोजीशन में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको, कंफर्टेबल रह सको और मूवमेंट कर सको। ओके, कंफर्टेबल हो रहा है, पीस आ रहा है गाइस, सो डोंट यू वरी। ओके, हिडन पोजीशन में देयर इज द चेंज इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज योर आउटकम। आउटकम में वर्ल्ड, जो भी आप पेशेंट रखे थे ना, वो पार्ट खत्म हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में टोटली न्यू साइकिल में एंटर कर सको। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ वर्ल्ड। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस बिग साइकिल कंप्लीशन हो रहा है। बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए तो वो प्रॉब्लम खत्म हो रही है। जैसे कि रीयूनियन होना चाहते तो भी होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि आउट ऑफ कंट्रीज जाके सेट होना चाहते तो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, क्योंकि आप वेट करती है कब बोलते हैं ना पेपर वर्क क्लियर हो आउट ऑफ कंट्री जाने का, तो वो भी होता हुआ दिख रहा है। ओके, सी वो हो रहा है तो आप यहाँ पर फ्रीली मूवमेंट कर रहे हो, फ्रीली एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, पीसफुली, फ्रीली, इंडिपेंडेंटली। ओके, फ्लेक्सिबल होते हुए। तो मैं ये बोलूँगी आउटकम में आप लोगों की लाइफ में बिग साइकिल एंड हो रहा है ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। या बिग साइकिल एंड हो रहा है क्योंकि सी हैंगमैन का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप स्टक थे पहले, ऑब्जर्व करते कि कैसे अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आए, कैसे मैंने एफर्ट डाल लिया बट कोई रिजल्ट ही नहीं आ रहा। हियर इज द रिजल्ट। ओके, जिस भी एरिया में आप स्टक थे, पेशेंट रखे थे, वेट कर रहे थे रिजल्ट का, रिजल्ट इज हियर, इसीलिए आप फ्री हो रहे हो, इसीलिए आप अपनी लाइफ में एक टोटली न्यू डायरेक्शन की तरफ जा रहे हो। ओके, जैसे कि रेस प्रमोशन तरक्की भी मिल गई तो आपका ओहदा बढ़ गया, तो आपने वो ओहदे को एक्सेप्ट कर लिया और आपकी एक और नई लाइफ स्टार्ट हो गई वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में, उसी हिसाब से। राइट, तो लव वाइज भी अगर रियूनियन होना चाहते हो तो सामने वाला आपको फ़ोन कॉल कर रहा है, माफ़ी मांग रहा है ताकि आप फिर से रियूनियन हो सको। ओके, तो आउटकम में यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस भी एरिया में आप स्टक थे वो पार्ट खत्म होकर आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर रहे हो, पीसफुल एरिया की तरफ जा रहे हो, ब्लेसिंग है, ग्रोथ है, ऑफर है और कहीं ना कहीं नई शुरुआत भी कर रहे हो। एंड दिस यू गाइडेंस टू वन। गाइडेंस से कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में अपॉर्चुनिटी है। ओके, डिसीजन लेके अपने फ्यूचर को सिक्योर करने का। ओके, सपोर्ट भी है, कोई फायर सन एरिस लियो सैजिटेरियस या फिर दिस इज योर एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं फोकस होइए, आप लोगों के लाइफ में अपॉर्चुनिटी है, आप लोगों के लाइफ में सपोर्ट है ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, सी फ्रेश बिगिनिंग कर सको अपनी लाइफ में। ओके, तो गाइडेंस है कि बैलेंस करके चलिएगा, अगर क्रॉस चॉइसेस हैं तो डिसीजन लीजिएगा ताकि एंड एफर्ट डालिएगा। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, लोगों के साथ में कनेक्ट होइएगा। तो दिस इज योर गाइडेंस गाइस, बैलेंस करके चलना है एंड लोगों के साथ में कनेक्ट होना है, एफर्ट डालना है ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी रिजल्ट चाहो लेके मूवमेंट कर सको, फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग लोगों के साथ में कनेक्ट ना कर रहे हो, कुछ लोग एफर्ट नहीं डाले हो। सबसे मेन की ये है कि एफर्ट डालना है, लोगों के साथ में कनेक्ट होना है ताकि आप अपने लाइफ को बैलेंस करते हुए फ्यूचर को सिक्योर कर सको, एक नई शुरुआत करके। ओके, एंड लव वाइज में अगर मैं गाइडेंस दूँ तो लव वाइज भी कहीं ना कहीं अपने पर्सन के साथ में बातचीत करनी है, जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसका डिस्कशन करना है ताकि आप अपने लव वाइज भी फ्रेश स्टार्ट कर सको और फ्यूचर को पीसफुल फ्यूचर बना सको। एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी, मैसेंजर्स ऑफ वाटर। ओके, कहीं ना कहीं दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी, कोई सपोर्ट है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर हो सकता है कि आप लोगों के लाइफ में जो भी आपने एफर्ट डाले थे, वेटिंग पीरियड चालू था तो ऑफर आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है ताकि आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो सको, ताकि आप इमोशनली खुश रह सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सी आई टोल्ड यू ना, लोगों के साथ में कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, लोगों के साथ में एफर्ट बातचीत करके अपने प्रॉब्लमों को सुलझाना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आप
मैं ये बोलूँगी कि आपके ना जो भी प्रॉब्लम है, मैं भी शायद लोगों के साथ में बातचीत नहीं कर, लोगों के साथ में बातचीत कीजिए, या तो प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं तो बातचीत ही कीजिए, ताकि वहाँ से आपको सोल्यूशन मिले। ओके, एफर्ट डालिएगा 8 of 1। जब तक आप एफर्ट नहीं डालते हो, जब तक आप पूरी कोशिश नहीं करते हो, तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा शायद। तो कहीं ना कहीं ये ओवरऑल एनर्जी में आप अपने डिजायरों को पूरा करने के लिए एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, ताकि आप अपने लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको एंड लोगों के जरिए अपने काम बना सको और इमोशनली स्टेबल हो सको। ओके, वाओ, तो बहुत अच्छी एनर्जी है, तो एफर्ट डालिएगा। द की वर्ड इज एफर्ट डालना है, लोगों के साथ में कनेक्ट होना है। ओके ओके सैज, आज का क्वेश्चन सर सीरियस के सवालों के जवाब दीजिए प्लीज़। ओके सैज, मैं यहाँ पर 5 पास रख रही हूँ, चूज अ पास। मैं पास इसलिए रखती हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पास, चूज अ पास। ओके, जिन्होंने पैनल 1 चूज किया ये उनके लिए है। पैनल 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, चूज अ न्यू डायरेक्शन। में भी शायद एक ही जगह काम कर करके आपको तरक्की नहीं मिली, जॉब स्विच कीजिए ताकि आपको तरक्की मिले। या फिर आपकी प्रॉब्लम है तो एक ही जगह आप प्रॉब्लम को फोकस करते हुए आप स्टक हो गए, तो डिफरेंट एंगल से देखिए ताकि आपको रिजल्ट मिले। लव वाइज अगर आप कहीं ना कहीं मिंगल होना चाहते, कुछ भी प्रॉब्लम चल रही, तो डिफरेंट डिफरेंट तरीके अपनाइए ताकि आपके लव वाइज भी कंफर्टेबल हो सको। ओके, चूज अ न्यू डायरेक्शन, न्यू प्रोस्पेक्टिव एंड न्यू आइडियाज़, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी सिक्योर लाइफ बनाना चाहो बना सको। एंड दिस जिन्होंने भी पैनल नंबर 2 चूज़ किया है ये उनके लिए है, बी एजेटिव। ओके गाइज, पैनल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालते रहिए, डोंट गिव अप। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत जल्दी रिजल्ट दे रहा है, तो एफर्ट डालते रहना है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, रिकंसीडर। फिर से अपने सवाल पे फोकस करने की ज़रूरत है, क्वेश्चनिंग करने की ज़रूरत है। मे भी शायद आप लोगों के सवालों में विजन की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, क्लैरिटी की कमी है। ओके, तो अपने सवाल से क्वेश्चनिंग कीजिए, मे भी शायद क्वेश्चनिंग करते करते आपको रिजल्ट मिल जाए। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, कनेक्ट हुई अपने इनर गॉडेस से। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है बिजी शेड्यूल से टाइम निकाले और अपने आप में कनेक्ट हुई। देखिए कि आपकी इनर गॉडेस आपको क्या सवालों के जवाब देती है, आपके सवालों के जवाब। ओके, तो अपने आप में कनेक्ट होना है। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा है, लाइफ आपको यहाँ पर जस्टिस देना चाहती है तो बैलेंस करके चलिएगा। ओके, जो भी आपने सवाल पूछा है, मैच्योरली, पीसफुली, इंजॉय करते करते लाइफ को बैलेंस करते चलिए। जो भी आपने सवाल पूछा है रिजल्ट आपके फेवर में है, बट दिस इज़ अ कार्ड ऑफ कर्मा। ओके, अगर आप एफर्ट डालते हो तो आपको रिजल्ट मिल रहा है, अगर आप एफर्ट नहीं डालते हो, जस्ट आप सोचते सोचते बोलोगे कि नहीं ये मेरी प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाए, तो नहीं होने वाला। तो एफर्ट डालेगा और रिजल्ट पाइएगा। ओके, सो पॉइंट नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है, टू चूज अ न्यू डायरेक्शन, न्यू प्रोस्पेक्टिव देखने, प्रोस्पेक्टिव से देखने की जरूरत है अपनी लाइफ को। ओके, सो पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, एफर्ट डालिए एंड डोंट गिव अप, बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिल रहा है। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा अपने सवाल से क्वेश्चनिंग कीजिए, ताकि आपको वहीं से क्वेश्चनिंग करते करते आपको रिजल्ट मिल जाए। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा आप ही के अंदर आपके सारे सवालों के जवाब है, तो कनेक्ट होइए अपने इनर गॉडेस से और देखिए कि आपके इनर गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालिए, मैच्योरली डील कीजिए, बैलेंस करते हुए काम कीजिए, रिजल्ट आपके फेवर में है। ओके, यस एज दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके सैज, लव एंड लाइट, टेक केयर।